क्या आपको लगता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन की हैं? क्या ये विचार आपके मन में कभी कौंधा है कि इन वैश्विक शक्तियों की चकाचौंध में कहीं हमारे अपने भारत की अदम्य शक्ति, हमारी सेना का अतुलनीय शौर्य अनदेखा तो नहीं रह जाता? आज मेरे दोस्त, हम और आप मिलकर एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हर तथ्य, हर विश्लेषण, हर आंकड़ा गवाही देगा। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा तुलनात्मक चित्र, एक ऐसी विस्तृत झांकी जहां हर मिसाइल की गर्जना, हर युद्धपोत का सागर चीरता वेग और हर सैनिक का फौलादी इरादा एक ही कहानी कहेगा। तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम साबित करेंगे कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक सैन्य ताकत बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जिसकी अनदेखी करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक रैंकिंग्स पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत आज दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। यह हमारे वीर जवानों के अथक परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों की मेधा और हमारे राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस लिस्ट में हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। भारत, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है, वो न केवल इस प्रतिष्ठित सूची में चौथे स्थान पर काबिज है, बल्कि हर गुजरते साल के साथ अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। ये एक सोची समझी, सुनियोजित और रणनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सोचिए, कुछ दशक पहले भारत कहां था और आज हम कहां खड़े हैं। यह यात्रा आसान नहीं रही है। हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, कई बाधाओं को पार किया है, लेकिन हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया है। यह समझना भी जरूरी है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जैसे मूल्यांकन केवल संख्यात्मक ताकत पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि सैन्य क्षमता की गुणवत्ता, तकनीकी उन्नति और देश की आत्मनिर्भरता जैसे पहलुओं को भी महत्व देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, तो यह सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित एक सच्चाई है। यह हमारे सैनिकों के शौर्य, हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता और हमारे राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रतिबिंब है। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की यह सैन्य ताकत किन स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत की, हमारी मैन पावर, हमारे जवान। भारत के पास 14 लाख से अधिक एक्टिव सैनिक हैं, जो दिन रात 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। इसके बाद आती है हमारी वायु शक्ति, हमारी एयर पावर। भारतीय वायुसेना के पास 2296 से अधिक कुल विमानों का बेड़ा है। इसमें शामिल है 643 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, जो किसी भी हवाई चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब रुख करते हैं हमारी नौसेना की ओर, हमारी नेवल पावर। भारतीय नौसेना के पास 294 युद्धपोतों का एक शक्तिशाली बेड़ा है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमारी नौसेना की शान है हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं भारत की परमाणु क्षमता की। आज भारत एक घोषित परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, और यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू है। हमारे पास अनुमानित 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो किसी भी संभावित परमाणु हमले को रोकने और उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं मेरे दोस्त, ये भारत की उस बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है जो शांति और स्थिरता की पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर है। चलिए अब एक तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका, जिसका रक्षा बजट $900 बिलियन से भी अधिक है, जिसके पास 13,000 से ज्यादा विमान हैं और दुनिया भर में 750 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। निसंदेह अमेरिका की सैन्य क्षमता अद्वितीय है। अब बात करते हैं रूस की। रूस के पास लगभग 10 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 12,000 से अधिक टैंकों का विशाल भंडार है और उसकी तोपखाना क्षमता बेजोड़ मानी जाती है। रूसी हथियार अपनी मजबूती और मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में हुए यूक्रेन युद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उजागर की हैं। तीसरे नंबर पर है चीन, जिसका रक्षा बजट अब $314 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसके पास 360 से अधिक युद्धपोत हैं
और जो हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे DF-17 के विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की ताकत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत के हिमालयी अनुभवों के सामने PLA आज भी कच्चा खिलाड़ी है। भारत की तुलना जब इन महाशक्तियों से की जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि हमारा मार्ग और हमारी प्राथमिकताएं अद्वितीय है। हम हथियारों की होड़ में आंख बंद करके शामिल नहीं होना चाहते। हमारा ध्यान अपनी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने पर केंद्रित है। इसलिए जब हम इन तुलनाओं को देखते हैं तो हमें न केवल अपनी ताकत का सही आकलन होता है, बल्कि हमें उन क्षेत्रों का भी पता चलता है जहां हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य किसी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी हमारी ओर बुरी नजर से न देख सके। अब जरा अपने एक पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर डालते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की वैश्विक रैंक 12वीं है, जो भारत की चौथी रैंक से काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास लगभग 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं, जो भारत की सक्रिय सैन्य शक्ति का लगभग आधा है। असल अंतर आता है तकनीक, रणनीति और विश्वसनीयता में, जहां भारत पाकिस्तान से कई मील आगे है। भारतीय सेनाएं लगातार आधुनिक हो रही हैं। हम नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं और हमारे सैनिकों का प्रशिक्षण विश्वस्तरीय है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना का इतिहास बार बार आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का रहा है। लेकिन यह रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है और दुनिया भर में इसकी निंदा होती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पारंपरिक युद्धों का इतिहास भी भारत की सैन्य श्रेष्ठता का प्रमाण है। चाहे वह 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल संघर्ष, हर बार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है। इसलिए जब हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक कहीं ज्यादा मजबूत, सक्षम और विश्वसनीय सैन्य शक्ति है। हमारा ध्यान अपनी सीमाओं की रक्षा करने, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर है। एक समय था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए, हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। आज का भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। हमारे स्वदेशी प्रयासों का सबसे चमकता उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। यह हल्का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की शान है और इसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत भी विश्वस्तरीय लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम है। इसी तरह अर्जुन मेन बैटल टैंक, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, हमारी थल सेना की ताकत को बढ़ाता है। नौसेना के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है INS विक्रांत। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो गर्व से हमारे समुद्री तटों पर लहराता है। INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है और यह भारतीय इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमता का एक उत्कृष्ट नमूना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत केवल रक्षा उपकरणों का उपयोग करता नहीं, बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज 20 से अधिक देशों को अपने बनाए हुए हथियार और रक्षा उपकरण बेच रहे हैं। इसमें फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात एक ऐतिहासिक कदम है। यह आत्मनिर्भरता की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। यह हमें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें रणनीतिक रूप से भी स्वतंत्र बनाती है। जब हम अपने हथियार खुद बनाते हैं तो हम अपनी जरूरतों के अनुसार उन्हें डिजाइन कर सकते हैं और हमें किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भविष्य की भारतीय सेना कैसी होगी? दुनिया तेजी से बदल रही है और युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। आज का युद्ध क्षेत्र सिर्फ जमीन, हवा और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइबर स्पेस और अंतरिक्ष तक फैल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ड्रोन स्वॉर्म्स, साइबर वॉरफेयर, हाइपरसोनिक वेपन्स, ये कुछ ऐसी नई चुनौतियां और अवसर हैं जिनका सामना करने के लिए भारतीय सेना खुद को तैयार कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज रक्षा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है।
जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस, टारगेट रिकॉग्निशन और ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स। भारतीय सेना भी एआई की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। साइबर वॉरफेयर आज के युग का एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। दुश्मन देश आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और डिफेंस सिस्टम्स पर साइबर हमला करके उन्हें ठप कर सकते हैं। भारत इस खतरे को समझता है और अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमने दुनिया को यह दिखाया है कि एक लोकतांत्रिक देश भी तकनीक के क्षेत्र में सुपर पावर बन सकता है। हमारी सफलता का रहस्य है हमारे युवाओं की प्रतिभा, हमारे वैज्ञानिकों का समर्पण और हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियां। हम रक्षा अनुसंधान और विकास R&D में भारी निवेश कर रहे हैं और हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि आज भारतीय सेना सिर्फ ताकत की मिसाल नहीं, बल्कि यह संयम, शौर्य और पराक्रम की जीवंत तस्वीर है। हमारे सैनिक न केवल युद्ध कौशल में निपुण हैं, बल्कि वे मानवीय मूल्यों और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का भी पालन करते हैं। भारत का उदय, एक अदम्य शक्ति। तो दोस्तों, आज हमने जो देखा, जो आंकड़े हमने समझे और जो तुलनाएं हमने की, उनसे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारत की सैन्य ताकत अब कोई सवाल नहीं, बल्कि एक बुलंद जवाब है। यह एक ऐसा जवाब है जो न केवल हमारे दुश्मनों के कानों तक पहुंच रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इसे सुन भी रही है और मान भी रही है। यह यात्रा हमारे वीर जवानों के बलिदान, हमारे वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत और हर एक भारतीय के उस जज्बे का परिणाम है जो देश को सर्वोपरि रखता है। हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की प्रहरी नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव और हमारी आशाओं का प्रतीक है। अब आप बताइए, क्या आप भारत को दुनिया की टॉप 3 सैन्य शक्तियों में देखना चाहते हैं? क्या आपके दिल में भी यह ख्वाहिश है कि हमारा तिरंगा दुनिया के हर कोने में और भी शान से लहराए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और देशभक्ति से भरे इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। आपकी आवाज हमारा हौसला बढ़ाती है। जय हिंद।